नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कुछ शब्दों पर बात करते हैं। एक मिनट। आज हम लोग कुछ शब्दों पर बात करते हैं, जैसे अंधविश्वास, जैसे कुरीति, जैसे पूर्वाग्रह, कुप्रथा और पूर्वाग्रह। तो अंधविश्वास क्या होता है? सुपरस्टिशन आखिर होता क्या है? एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास, इसका मतलब क्या होता है आखिर? अंधविश्वास का आखिर मतलब क्या होता है? हम लोग प्रायः सुनते रहते हैं कि तुम अंधविश्वासी हो, तुम अंधविश्वास को फॉलो करते हो, लेकिन अंधविश्वास आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब ओले गिरते थे, आज भी गिरते हैं, तूफान आता था, बाढ़ आती थी, सुनामी आता था, कुछ अनिष्ट प्रकार के काम होते थे जो मानव को क्षति पहुंचाते थे, मानव को क्षति पहुंचाते थे, मानव के दुख दर्द का कारण बनते थे। तो हम ऐसे मान लेते थे कि इन दुख दर्दों का कारण कोई बुरी शक्तियां हैं, कोई भूत प्रेत भी हो सकते हैं, कोई बुरी शक्तियां हैं, वही ऐसा कर रही हैं, जबकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। भूकंप कैसे आ रहा है, सुनामी कैसे आ रही है, बाढ़ कैसे आ रही है ना, इन सब चीजों के बारे में हमको पता नहीं था। तो हमने क्या मान लिया कि ये जो चीजें हैं कोई अनिष्टकारी है, कोई बुरी ताकतें हैं जो इस प्रकार की चीजें ला रही हैं। तो कुछ अच्छा भी होता होगा, जैसे हमें गर्मी लगी तो हवा चलने लगती होगी, तो लगा कि यार हवा से तो अच्छा सुकून मिला। इसके बाद हम अंधेरे में होंगे तो सूर्य का प्रकाश आ पड़ा होगा तो हमें रोशनी मिली होगी, तो हमने कहा वाह अच्छा है, ये तो वायु के देवता है। हम लोग अपनी खेती किसानी कर रहे होंगे तो पानी बरसने लगा होगा, तो फिर हम ये सोचने लगे होंगे कि बताओ कोई देवीय शक्ति है जो कम से कम पानी तो बरसा रही है, जिससे हमारी फसलें तो सुरक्षित हो रही हैं। तो जब हम किसी चीज़ों को नहीं जानते हैं, जब किसी चीज़ को हम नहीं जानते हैं, हमारी आंखों ने देखा नहीं होता है, हमारे कानों ने सुना नहीं होता है, उसको हमारी जीभ ने चखा नहीं होता है, हमारी आंखों ने स्पर्श नहीं किया होता है, और फिर भी हम उन चीज़ों को मान लेते हैं बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने, बिना समझे। जब चीज़ों को हम मान लेते हैं तो वही अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाता है। अर्थात ऐसा विश्वास जिसको हमने देखा नहीं, जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं, जिन चीज़ों को हमने छू करके नहीं देखा, आँख से नहीं देखा, उनको हम सत्य माने बैठे हैं, उनको हम सत्य मान लेते हैं या उनको हम असत्य मान लेते हैं। दोनों चीजें ना, या उनको या तो हम सत्य मान लेते हैं या असत्य मान लेते हैं। ये अंधविश्वास है। जैसे तरह तरह के जादू टोना, कि ऐसा जादू टोना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप जा करके यहाँ नींबू लटका देंगे, मिर्चा लटका देंगे तो ऐसा हो जाएगा, घर के बाहर काला बर्तन लटका देंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं लटकाएंगे तो वैसा हो जाएगा, अगर आप इस प्रकार की बलि चढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, नहीं चढ़ाएंगे तो ऐसा होगा। ये सब क्या है? ऐसा होगा। तो ये सब क्या है? ये अंधविश्वास है कि हमने चीज़ों को देखा नहीं, या पहले से परंपराएं चली आ रही थी, पहले से चली आ रही कि हमारे लोग करते आ रहे हैं तो हम भी करेंगे, लोग करते आ रहे हैं कि हम भी करेंगे। वो भी जब नया घर बनता था तो कुछ काला बर्तन टांग दिया करते थे, नींबू टांग दिया करते थे, ताकि अनिष्टकारी या बुरी ताकतों से, बुरी शक्तियों से हम रक्षा कर सकें। तो हम भी उसी चोला को ओढ़ लिए और हम भी ऐसा करने लगे। बिल्ली रास्ता काट गई तो हम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बहुत लोग खड़े हो जाते थे। हो सकता है किसी एक व्यक्ति से, हो सकता है कोई एक व्यक्ति रहा हो और कभी बिल्ली रास्ता काट गई हो और वो एक व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो गया हो और लोगों को लगा होगा कि बताओ बिल्ली रास्ता काट गई थी तो ये आगे आ गया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। तरह तरह की आप किंवदंतियां देखिए, तरह तरह के आप विश्वास देखिए, जो बिना देखे सुने हम उनको सत्य मान रहे हैं, बिना देखे सुने जाने समझे उनको सत्य माने बैठे हैं, मान नहीं रहे, माने बैठे हैं। तो हमें अपना तर्क का उपयोग करना पड़ेगा, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान वह है जो लॉजिक का उपयोग करता है कि ये चीज़ सत्य है तो मुझे प्रूफ करके बताओ कैसे सत्य है। अगर कोई भी सत्ता सत्य है तो मुझे उसके प्रमाण दो, क्योंकि किसी भी ज्ञान के लिए प्रमाणिकता की जरूरत तो है ही है। किसी दिन हम लोग ये इस पर बात करेंगे कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान प्राप्त के स्रोत क्या होते हैं, ज्ञान की प्रामाणिकता के आधार क्या होते हैं। तो विज्ञान क्या कहेगा? आप मुझे प्रूफ दो
कि ये ऐसा करने से ऐसा हो जाता है या ऐसा करने से ऐसा हुआ है। आज हमने विज्ञान ने विकास किया तो विज्ञान जाने कि पानी ऐसे बरसता है, जल वाष्प बनता है, बादल बनते हैं, फिर ओले बनते हैं, फिर ओले गिरते हैं, बिजली तड़कती है ना, बाढ़ आती है, भूकंप कैसे आता है। हम जाने कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उनमें आपस में टकराहट होती है तो भूकंप आते हैं, या दूर जाती हैं तो भूकंप जैसी चीज़ें आती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आते हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण होता है तो आसपास भूकंप आते हैं। तो आज हम लोग चीज़ों को जान गए, आज हम लोग चीज़ों को जान गए तो वे अंधविश्वास थोड़ी ना है। देखो मिर्ची है, मैं खाऊंगा तो कड़वी लगेगी, ये कोई अंधविश्वास है क्या? ये कोई अंधविश्वास है क्या? चीनी है, मैं खाऊंगा तो मीठी लगेगी, तो ये तो मुझे पूरा ज्ञान हो रहा है ना, इसका कोई अंधविश्वास नहीं है। आग है, अगर मैं उसमें हाथ डालूंगा तो जलूंगा, तो ये तो पूरा ज्ञान है, इसमें क्या डाउट है? डाउट है क्या? ये हो सकता है किसी काल में कभी आग रहे और ना जले, लेकिन अभी तो हम जल रहे हैं ना। करंट है, अगर मैं छूऊंगा तो मुझे झटका लगेगा, तो ये तो पूरा ज्ञान है ना। अब इसमें कोई अंधविश्वास वाली चीज तो है नहीं। लेकिन अगर हम ऐसी चीज को मान रहे हैं जिसके लिए कोई आपके पास प्रमाण ही नहीं है, जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने समझा नहीं, जिसको आपने जाना नहीं, जिसको आपने लोगों से सुना है, या सुनते 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 आपकी मानसिकता वैसी ही बन गई है, हमारी मानसिकता वैसे ही बन गई है, तो हम उन चीज़ों को वैसे देखने लगते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोपरनिकस थे, कोपरनिकस ने ये कहा था, कोपरनिकस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो अर्थ है ना, जो अर्थ है वो घूम रही है और सूर्य जो है वो सेंटर में है। अब ये लोग, वहाँ के धार्मिक लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जितने भी धार्मिक लोग थे या जो भी वहाँ के उस समाज के लोग थे, उन लोगों को ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि यार हम कैसे मान लें कि सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। क्योंकि सूर्य तो हमें सुबह यहाँ दिखाई दे रहा था, अब हमें वहाँ दिखाई दे रहा है, तो पृथ्वी कहाँ घूम रही? सूर्य घूम रहा है। ये कोपरनिकस तो पागल हो गया है, इसको कुछ नहीं पता है। कोपरनिकस क्या जाने, उल्टी सीधी बात कर रहा है। ये देखो सुबह सूर्य यहाँ था, अब सूर्य वहां चला गया, पृथ्वी कहाँ घूम रही? मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, पृथ्वी घूम रही होती तो हम लोग नहीं घूम रहे होते क्या? हम लोग नहीं घूम रहे होते क्या? तो बताओ, इस घटना के लिए, इस बात के लिए कोपरनिकस को मृत्यु दंड दे दिया गया था, मृत्यु दंड दे दिया गया था, है ना, मृत्यु दंड दे दिया गया था। जब भी कोई व्यक्ति प्रमाण की बात करता है, वो व्यक्ति जब सत्य को जानता है और उसकी बात करता है तो वो अकेला होता है, 99 लोग उसके विरोधी होते हैं। तो जब 99 लोग उसके विरोधी होते हैं, अंधविश्वास से जकड़े होते हैं, तो वो एक व्यक्ति को मार देते हैं। इसी प्रकार सुकरात के साथ देखिए आप क्या हुआ था। सुकरात भी ऐसे ही बात कर रहे थे कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे मत मानो, उसके पीछे क्या और क्यों जरूर लगाओ, कि कोई चीज़ ऐसी है तो क्या है और क्यों है, और उसके लिए प्रमाण मांगो उससे कि उसके मुझे प्रमाण दो। क्या आपने देखा? आपके परदादा ने देखा था, आपके नाना ने देखा था, आपके इन्होंने देखा था, किसने देखा था? मुझे बताओ जरा, किसने देखा था कि ऐसा हुआ है? हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। तो चीजों को कब माने? जब आपकी आंख कान नाक के द्वारा सही सिद्ध हो जाए तब माने। सुनी सुनाई बातों को आप जल्दी से अपनी मानसिकता में, अपने मन में ना बिठाएं, ये अंधविश्वास। तो बाद में गैलीलियो ने दूरबीन से दिखाया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, घूम रहा है पृथ्वी, घूम रही है पृथ्वी, और सेंटर में है सूर्य। तब जाकर के लोगों को पता चला। आज जाकर के विज्ञान मान रहा है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के, पृथ्वी सहित जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य सेंटर में है। अब बताओ, कोपरनिकस तो गया ना बेचारा, गया ना। तो इसको कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब कि बिना देखे चीज़ों को मान लेना, वैज्ञानिक तरीके से ना सोचना, लॉजिक ना देना, है ना, और वैज्ञानिक तर्क वितर्क ना करना, पहले से ही एक्सेप्ट कर लेना, अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास के क्या प्रभाव पड़ते हैं समाज पर? समाज वैसे ही पूर्व मान्यताओं में जकड़ा रहता है, समाज अंधविश्वासों में जकड़ा रहता है, समाज विकास के पथ पे नहीं चल पाता है, समाज में कट्टरता आती है, समाज में द्वेष आता है, समाज में ईर्ष्या आती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, उसको लगता है कि वो सही है। इस प्रकार से समाज में भेदभाव बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, हिंसात्मक घटनाएं बढ़ती हैं। लेकिन जब तर्क के साथ, बुद्धि के साथ चीज़ों को सोचेंगे तो एक स्तर के बाद हमें लगता है कि यार ऐसी चीज़ें सही है, ऐसे हो रहा है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इस प्रकार से समाज चल रहा है, इस प्रकार से देश चल रहा है, इस प्रकार से पूरी ब्रह्मांड चल रहा है। ब्रह्मांड का सब कुछ गतिशील है, ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंधविश्वास जो है किस प्रकार से समाज को जड़ता में बनाए रखता है, किस प्रकार से समाज को अपने में जकड़े रखता है और समाज प्रकृति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता है दोस्तों। राइट, हम लोग अंधविश्वास देख लिए, सुपरस्टिशन देख लिए, अब हम लोग कुप्रथा देखते हैं। कुप्रथा क्या होता है? मतलब ऐसी प्रथा जो गलत है। कोई भी प्रथा हो सकती है, जैसे कभी सती प्रथा हुआ करता था कि हमारी जो विधवा हो जाती थी उनको जाकर के
पति की डेड बॉडी के साथ लिटा दिया जाता था, जला दिया जाता था जिंदा जिंदा। बताओ, इस प्रथा को आप अच्छी कहेंगे क्या? है ना? सती प्रथा को क्या आप अच्छी कहेंगे क्या? विधवाओं का फिर विवाह नहीं हुआ होता था, विधवाओं को कलंकित किया जाता था, कलंक की दृष्टि से देखा जाता था, हे की दृष्टि से देखा जाता था, अपमानित किया जाता था। दलितों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, है ना? मानव होने के नाते मानव को सम्मान नहीं मिलता था। तो लैंगिक भेदभाव, बच्चियों को, भ्रूण को गर्भ में मार दिया जाता था, है ना, कि बच्ची जन्म ही न ले पाए। क्यों? क्योंकि लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के साथ भेदभाव, महिलाएं ये हैं, महिलाएं वो हैं, इस तरह तरह की जो कुरीति, ये तरह तरह की जो बातें थी, ये सब कुरीतियां ही थी। जो व्यक्ति के, जो समाज के विकास में बाधक हो, वो सब कुरीति ही होती हैं। क्योंकि कुरीति क्यों होती है? कुरीति क्यों होती है? क्योंकि वो विकास के, व्यक्ति के विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को बाधित करती है। व्यक्ति के और समाज के सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित करती है। सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, व्यक्ति अपनी सोचने समझने की क्षमता का विकास नहीं कर पाता है, व्यक्ति अपने समाज में रहने के बावजूद भी अपने आप को अलग थलग पाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है, जगह जगह पे अपने आप को अपमानित महसूस करता है, जगह जगह पे अपने आप को अपमानित महसूस करने के साथ साथ वो अपने आप को हे की नज़र से देखने लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कुछ लोग व्यक्तिगत कमेंट लोगों पे करने लगते हैं कि तुम देखने में ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, है ना, तुम काले हो, तुम। कुछ लोग जातिगत कमेंट करने लगते हैं लोगों पर, कुछ महिलाओं पर कमेंट करने लगते हैं कि इनकी बुद्धि तो घुटनों में होती है, या ऐसा कुछ भी कमेंट करने लगते हैं जो उनकी क्षमताओं को, उनकी क्षमताओं को कम करके आते हैं। तो इस प्रकार की ये जो बातें हैं और ये जो प्रथाएं हैं जो किसी व्यक्ति की और किसी समाज के अगेंस्ट होती हैं, वो कुप्रथाएं ही होती हैं। अब आप देख लेना कि कौन कौन सी कुप्रथाएं हैं जो समाज में अभी भी प्रचलित हैं, जो व्यक्ति के विकास में बाधक हैं। और अगर व्यक्ति के विकास में बाधक होंगी तो समाज के विकास में भी बाधक होंगी, क्योंकि चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो संप्रदायवाद हो, और चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, ये व्यक्ति के जन्म के बाद स्टार्ट होते हैं। और जो चीज़ें भारत में प्रचलित हैं वो चीज़ें विदेशों में क्यों नहीं है? जैसे विदेशों में जातिवाद नहीं है, लेकिन रंग भेद है, तुम गोरे हो, हम काले हैं। तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को देखना है कि जो भी प्रथाएं गलत हैं, व्यक्ति के, समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में, राज्य के विकास में, देश के विकास में बाधक हैं, वो प्रथाएं गलत ही हैं। उन प्रथाओं को हमें बदलना चाहिए, उन प्रथाओं को हमें बंधे नहीं रहना चाहिए कि हमारे दादा परदादा या हमारे क्या बोलते हैं, कई पीढ़ियों से ऐसा चला आ रहा है तो हम भी ऐसा करें। क्यों? वो गलत थे तो क्या आप भी गलत होंगे क्या? फिर शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा तो वो है जो आपको सिखाती है कि बंधनों से कैसे मुक्त होना है। शिक्षा तो वह है ना जो एक एक चीज़ का परत खोलते हुए चली जाती है कि ये पूरा ब्रह्मांड ऐसा है, ये पूरा संसार ऐसा है, इसका विकास कैसे हुआ, व्यक्ति का विकास कैसे हुआ, समाज का विकास कैसे हुआ, जातिवाद कहाँ से आया, संप्रदायवाद कहाँ से आया, लैंगिक भेदभाव कहाँ से आया, सब कुछ बताता है। तो इसको हम कुप्रथा बोलते हैं, है ना, बैड कस्टम बोलते हैं। कस्टम तो हमारे रीति रिवाज होते ही हैं, जो रीति रिवाज अच्छे हैं, समाज के भाईचारा को प्रमोट कर रहे हैं, समाज के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, वो रीति रिवाज अच्छे हैं, उनको आप मानते चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे रीति रिवाज जो हमारे मानव की गरिमा को, मानव के आत्मसम्मान को, मानव की अस्मिता को ठेस पहुंचाए, उसके विकास में बाधक हो, तो उन पर हमें विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की कुरीतियां और कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए। कुप्रथा हो गया। तीसरा पूर्वाग्रह देख लो आप। पूर्वाग्रह का मतलब होता है प्रेजुडिस मतलब क्या? पहले से किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना। जैसे कोई व्यक्ति चला आ रहा है तो मैंने कहा यार शकल से तो चोर लग रहा हो, शकल से दिखे, है ना, फिर तनक दिया चला, अरे ये तो महाअपराधी लग रहा हूँ, है ना, हत्यारा टाइप का आदमी लग रहा है। हमें नहीं पता, हो सकता है वो सज्जन आदमी हो सकता है बहुत महात्मा टाइप को आदमी हो, लेकिन हमने क्या किया, पहले से प्रिजम्पशन, पहले से पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह, पहले से हमने अपनी मान्यताएं ऐसी बिठा ली कि इस जाति के लोग गलत होते हैं, इस धर्म के लोग गलत होते हैं, इस लिंग के लोग गलत होते हैं, इस रंग के लोग गलत होते हैं। ये पूर्व धारणा है कि एक व्यक्ति अगर एक धर्म का गलत हो गया तो पूरे धर्म को हमने कह दिया कि धर्म ही गलत है, इस धर्म के लोग ही गलत हैं। एक जाति, अगर कभी कोई जाति कोई ऐसा काम करती रही हो जो निम्न काम माना जाता है उस समाज में, तो उस जाति के सभी लोगों को हे की दृष्टि से देखा जाने लगा, छुआछूत किया जाने लगा, या तरह तरह के भेदभाव किए जाने लगे। तो क्या ये सही था? और क्या आज ये सही है? क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हम न जाति होते हैं न धर्म होते हैं, हम केवल लिंग होते हैं, या तो हम पुरुष होते हैं हम स्त्री होते हैं। इसके बाद जाति हमें जन्म से मिल जाती है, नाम हमें जन्म से मिल जाता है, और धर्म भी हमें जन्म से मिल जाता है। तो क्या इस पर हम विचार नहीं करेंगे कि हम जो पूर्वाग्रह पहले से हम अपनी धारणा किसी के लिए बना रहे हैं
कि अगर तुम इस धर्म के हो तो तुम कट्टर होगे, तुम अगर इस धर्म के हो तो तुम इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते होगे, तुम अगर इस जाति के हो तो तुम इस प्रकार की पीड़ाओं को सहोगे, इस प्रकार के भेदभावों को सहोगे। तो क्या दोस्तों ऐसा होता है? तो पूर्व धारणा नहीं बनानी है पहले से, किसी न धर्म के प्रति, न व्यक्ति के प्रति, न जाति के प्रति, न लिंग के प्रति, न समाज में गरीब है तो उसके साथ किया रहे तो गरीब है, भूखा है, मर रहा है, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है इसलिए भोग रहा है, चाहे झुग्गियों में रहे चाहे झोपड़ियों में रहे। हो सकता है हो सकता है वो गरीब है क्योंकि वो गरीबी में पैदा हुआ है इसलिए वो गरीब है। हो सकता है तो इस गरीबी के चक्कर से अपने प्रयासों से मुक्त हो जाए, नहीं तो गरीबी में जन्म लिया गरीबी में ही चला जाएगा, क्योंकि गरीबी तो एक दुष्चक्र है जिसमें व्यक्ति